इतना मंगल अवसर, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अवसर भी चल रहा है। सभी लोग होश उल्लास के साथ, जोश के साथ जय बोलो मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुवर गणधर देव है, गुरु तीर्थंकर देव, गुरुवर ही श्रुत देव है, जय 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 गुरुदेव। गुरु आज्ञा तप त्याग है, गुरु आज्ञा वैराग्य, गुरु आज्ञा ही शिष्य के जीवन का सौभाग्य। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश, आज जिनका 15वां पट्टाचार्य पदारोहण दिवस है, ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी की परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश, वर्तमान के वर्धमान अभिक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत प्रभाकर आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। प्रातः काल की मंगल बेला सभी लोग खुश थे कि आज गुरुदेव का पट्टाचार्य पदारोहण दिवस है। हम कैसे मनाएंगे, सबको उत्साह था, ऐसे मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। स्टेज पे श्रावकों ने सोचा होगा हम पाद प्रक्षालन की बोली लेंगे, हम पाद प्रक्षालन करेंगे। और जैसे ही आचार्य भगवान का ध्यान विसर्जन हुआ, वो अपनी दैनिक चर्या के लिए अपनी वसतिका से बाहर आए और सबसे पहले प्राकृत आचार्य के चरणों में प्रकृति ने नमस्कार किया। कैसे नमस्कार किया? 4 लाइन में। चंदा तारे करे आरती, सूरज अर्घ चढ़ाता है, सागर पाद प्रक्षालन करता, अंबर शीश झुकाता है। कैसे किया प्रकृति ने प्राकृत आचार्य का पट्टाचार्य पदारोहण दिवस का महोत्सव? वसतिका से बाहर निकले, उजाला हो गया था, फिर भी अभी पूनम गई है, इसलिए चांद आसमान में था, सफेद सफेद अपनी शीतलता बरसा रहा था। नॉर्दर्न स्टार, जो पोल स्टार होता है, वो भी झांक रहा था। तो चंदा और तारे गुरुवर की आरती में उपस्थित थे। जैसे ही उस दरिया किनारे पहुंचे जहां श्रीपाल राजा ने अपना प्रवेश किया था, जिस राह से प्रवेश किया था, उस स्थान पे पहुंचे तो वहां से सूरज झांकने लग गया और श्रावक तो नारियल और चावल लेके आते, उसके पहले सूरज ने ही अर्घ चढ़ा दिया। सबकी भावना थी गुरुवर का पाद प्रक्षालन करे। ऐसे स्पेशल डेज होते हैं ना, तो शिष्यों को भी अवसर मिलता है, लाभ मिलता है कि गुरुवर का पाद प्रक्षालन करे। तो शिष्य मंडली भी सोच रही थी हम पाद प्रक्षालन करेंगे करेंगे, लेकिन वहां पे आचार्य भगवान जहां खड़े थे और सागर की एक लहर आई। दूर था पानी, वहां पानी नहीं था, लेकिन टाइड चेंज होती है, सूरज आ रहा है, चांद जा रहा है, तो हाई टाइड लो टाइड का वो चेंज होता है, उसमें जल अंदर अंदर आने लगा और सबसे पहले सागर ने इस महासागर का पाद प्रक्षालन किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितने शिष्य थे सबकी ओर से, जितने भक्तगण थे सबकी ओर से निरंतर वो सागर की प्यास थी कि कब अवसर तो मिलता नहीं है, इतना दुर्लभ अवसर होता है, तो कौन मिस करना चाहेगा। तो जितना कर पाए जी भर के, मन भर के वो सागर पाद प्रक्षालन करता गया। और जो ये पूरा नीला नीला अंबर था, ये सुनील अंबर था, ये सुनील सागर के चरणों में अपना शीश झुका रहा था, नतमस्तक हो रहा था कि हम संपूर्ण प्रकृति की ओर से आपके चरणों में नतमस्तक है। हे प्राकृताचार्य, आप
आपका उद्धार कर रहे हो, इतने भव्यों का उद्धार कर रहे हो, हमें भी ऐसे आशीष प्रदान करना कि हमारा भी उद्धार हो। प्रवचन सुनकर भव्यों का मन फूलों सा खिल जाता है, आशीर्वाद तुम्हारे गुरुवर बिगड़े काम बनाता है। अब जो संसारी जीव होते हैं ना, वो तो समुद्र की लहरें, समुद्र को देखने में वहां की वो जो ब्यूटी होती है नेचर की, उसी को देखते देखते मजे लेने लगते हैं। लेकिन ये तो अध्यात्म योगी थे, वहां भी इनसे अध्यात्म अछूता कैसे रह सकता था। तो मूलाचार की गाथा ले लो, समय सार की गाथा ले लो और आत्म ध्यान। तो फिर क्या कहा, वो जो समुद्र की लहरें आ रही थी, सागर की लहरें आ रही थी, उसमें सोचते हैं हम इन सागर की लहरों को देखकर कि क्यों ये किनारे से टकरा के लौट जाती है, करती है ये बेवफाई किनारे से, यह सागर से अपनी वफा निभाती है। यही तो रहता है आत्म ध्यान में, साधक रहता है, फिर भी उसे बार बार अपनी आत्मा का जो ध्यान होता है, स्वस्वरूप का जो ध्यान होता है, उससे बाहर आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? हम जैसे अज्ञानियों को जो अबोध है, ऐसे अज्ञान से ग्रसित है, ऐसे श्रावकों के लिए, भव्य जीवों के लिए कि उनको सही मार्ग मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, सम्यक्त्व हो जाए, इस निमित्त से बार बार वे अपने में से बाहर आते हैं, उद्बोधन देते हैं, प्रवचन देते हैं। जो भव्य जीव होते हैं ऐसे उन शब्दों को सुनकर, उन वाक्यों को झेलकर अपना कल्याण कर लेते हैं। वैसे ही जैसे बाहर आते हैं, सबको लगता है कि गुरुदेव तो हमें ही बोल रहे, हमारा ही कल्याण करने के लिए आए हैं, और थोड़ी सी कोई निकटता बढ़ाना चाहे और तुरंत वे आत्मस्थ होते दिखते हैं, तो सबको यही लगता है कि अभी तो आचार्य भगवान मुस्कुरा रहे थे, हमको ही देख के आशीर्वाद दे रहे थे, और अब वापस एकदम साइलेंट हो गए, क्या हो गया? यही होता है कि जिसको जितने उपदेश की आवश्यकता थी उसको उतना तृप्त कर दिया और वापस स्वयं अपने आत्मस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए, अपने इसमें लीन हो गए। हे तपधारी करुणाधारी, अनुपम तव गुण गाथा है, श्रद्धा और समर्पण से हम तुमको झुकाते माथा है। वहां जितने श्रावक बैठे थे, जितने शिष्य मंडली बैठी थी, सबके लिए आचार्य भगवान का उद्बोधन हुआ। थोड़ा वहां मिट्टी थी, रेती थी, मिट्टी नहीं बालू थी, वो सैंड होती है ना, तो गीलापन होता है तो वो चिपक जाती है, और फिर अपन जैसे ही उसको ऐसे ऐसे अलग करने की ट्राई करते, वो और फैलती जाती है और चिपकती जाती है। तो वहां भी आचार्य भगवान संदेश दे रहे थे कि जितनी स्थिरता से खड़े रहते हैं, समय सार की 150 नंबर की गाथा है, रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो ब्रह्मा कम्मे सुमारज। तो वहां पे भी जो कुंज कुंज आचार्य भगवान ने कहा है, वही आचार्य भगवान वहां प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे कि रागी जीव होता है वो कर्मों को बांधता है, लेकिन जो वैरागी होता है वो कर्मों से छूटता जाता है। तो वहां पे वही वो जो सैंड थी, वो जो बालू थी, वो पानी के कारण, गीलेपन के कारण चिपकती जा रही थी, और आप उससे जितना अलग होना चाह रहे थे, मतलब जितना आप राग द्वेष कम करना चाहते हो, उसी में और राग द्वेष हो जाता है और कर्मों का बंद हो जाता है। लेकिन जब आप स्थिरता से बैठ जाते हो, स्थिरता से खड़े हो जाते हो, बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में जब आप होते हो, तो अपने आप वो जो बालू होती है वो स्वयं ही खिड़ जाती है। शुरू में तो ऐसे लगता है इतनी सारी चिपक गई, इसको अलग करते जाओ, लेकिन वो स्थिरता आती है और ड्राइनेस होती है, अपने आप वो बालू अपने को झाड़ना भी नहीं पड़ता है, वो तुरंत ही अपने आप अलग होती जाती है। तो यही आचार्य भगवान वहां पे हमको प्रैक्टिकली सिखा रहे थे कि जितना मूव करोगे उतना चिपकती जाएगी, तो शांति से बैठ जाओ, अपने आप अलग भी हो जाएगी। साथ ही जितना गहरा
पानी होता है उतना ही गहरा गुरुदेव का मन होता है। जितना शांत वो पानी होता है उतनी ही शांतता गुरुवर के चित्त में होती है। और वही जैसे अपन उस सागर को देख के वो सारी चीजों को देखते हैं, सीखते हैं, वैसे ही गुरुदेव को देखकर भी हम इन सारी चीजों को देखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और कहते भी है गुरु भक्ति संजमेण तरंती संसार सायरम घोरम। ये जो संसार रूपी सागर है ये तो भयंकर ही है, भयानक है, लेकिन एक गुरु भक्ति ही ऐसी है जो इस संसार सागर से हमें तार सकती है। इस गोगा अतिशय क्षेत्र पर आज इतना भव्य आयोजन हो रहा है, बिल्कुल रिवर फ्रंट है, वाटर फ्रंट है। ये ऐसा भी नहीं कि दूर हो 1-2 किलोमीटर, यहाँ पे से बाहर निकलो 4 कदम आगे जाओ और पूरा समुंदर ही समुंदर है। ऐसे इस अद्भुत क्षेत्र की महिमा, जहाँ आदि प्रभु विराजमान है, जहाँ सहस्त्रकूट जिनालय है अतिशयकारी, वहां आचार्य भगवान के कर कमलों से भगवान युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के जिन बिंब का पंच कल्याणक संपन्न हो रहा है, जिन्होंने अपने जीवन, उनके जीवन से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। और यहाँ पे आचार्य भगवान भी उनके जीवन से ही सबके जीवन का सुधार कर रहे हैं। चाहे वो स्त्री शिक्षा को ले लो, चाहे महावीर भगवान का ये जो मार्ग है जो आदिनाथ भगवान से ही आया है, उसे निरंतर प्रवाहमान करना, दीक्षा शिक्षा देना, शिष्यों का अनुग्रह करना, इन सभी में आचार्य भगवान पारंगत है। उन्होंने तपस्वी सम्राट ने इन सारे गुणों को अपने शिष्यों में देखा, तभी ये एक ऐसी इकलौती महान परंपरा है जहाँ के आचार्य पद श्रावकों द्वारा या फिर इसके उसके द्वारा भेज के नहीं दिए गए हैं। चाहे आचार्य श्री आदि सागर जी हो, उन्होंने अपने समाधि के पहले अपने हाथों से आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी को पट्टाचार्य पद प्रदान किया था। महावीर कीर्ति जी का भी सभी को पता है कि 3 दिन पूर्व उन्होंने मेहसाना में पंचाधार होते हैं उसकी स्थापना की थी और सन्मति सागर जी को अपना पट्टाचार्य पद दिया था। और उसी कड़ी में तपस्वी सम्राट का समाधि मरण हुआ। उसके पूर्व उन्होंने अपने विश्वास पात्र को अपने हाथों से, उस जमाने में इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फास्ट अवेलेबल नहीं थी कि फोन भी आ जाए, रिकॉर्डिंग भी हो जाए, ये कैमरा वाले को बुला लो। तो जो एक प्राचीन परंपरा चलती थी, प्राचीन पद्धति चलती थी, पत्रों के द्वारा व्यवहार होना, पत्रों के द्वारा चीजों को पहुंचाना, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को अपने कर कमलों से लिख के दिया था, हमारा उत्तराधिकारी आचार्य श्री सुनील सागर। और समाधि के समय तब तो सभी शोकग्रस्त थे, जिसको पत्र भेजा वो भी आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचने में लगे हुए थे। पर जब उनको थोड़ी सूझबूझ आई, हाथ में वो पत्र आया, उन्होंने खोला, पढ़ा और तुरंत सबके बीच में रखा। और पूरे संघ, जितने संघ साथी थे, आचार्य भगवान गुलालवाड़ी में विराजमान थे। हमारी जो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है मुंबई, हम उसी गुलालवाड़ी मंदिर में जाके दर्शन करके बड़े हुए हैं। तब आचार्य भगवान का वहीं हमारे घर से 5 मिनट्स का डिस्टेंस भी नहीं था। पट्टाचार्य पदारोहण दिवस जो सभी संघपति ने आके वो समारोह का आयोजन किया था, आचार्य भगवान को उस पद पे बिठाया था, तब हमारा इतना दुर्भाग्य था कि हम शायद दर्शन करने भी नहीं जा पाए थे। और आज उन्हीं गुरु की कृपा देखो कि उस दुर्भाग्यशाली जीव को इतने बड़े पद पर बिठा दिया, जो कि नारी जगत का सबसे सर्वोत्तम पद होता है। ये गुरु कृपा ही होती है, गुरु की दया ही होती है। हम भी कभी समझ नहीं पाते, बहुत उलझ जाते, इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है चीजों को लेके कभी कभी, और फिर वापस उस ओवर थिंकिंग को स्टॉप करके वापस मार्ग पे लगाना, वापस उस रास्ते पे लाना। वहां पे पूरी विधि के साथ पट्टाचार्य पद की सारी क्रियाएं संपन्न हुई और फिर सभी संघपति ने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आप, गुरु महाराज का संघ आपका है, आपको ही पूरा कार्यभार देखना है, संभालना है। आचार्य भगवान का विहार हुआ कुंजवन की तरफ, जाके पहले गुरु महाराज की समाधि के दर्शन किए और सीधे पद पर नहीं बैठे, वहां जाके भी पहले उस पद को, उस सिंहासन को नमस्कार किया कि जिन पर इतने बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, जिन्होंने इस जिन शासन को निरंतर लोगों के सामने
लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए इस सिंहासन के माध्यम से लोगों तक पहुंचे हैं। उस सिंहासन पे अब हमें बैठना है, वो एक जिम्मेदारी है। तो जाके पहले उन गुरुओं को उस सिंहासन के माध्यम से नमस्कार किया, फिर उस सिंहासन पे बैठे। आचार्य भगवान के लिए जितना बोलो कम है। आज की ये प्रातः काल की मंगल बेला जीवन के सबसे अनमोल क्षण थे, जिनको एक्चुअली बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने ट्राई किया। मैं थोड़ा बहुत जितना कुछ उसको बता पाई, एक्सप्लेन कर पाई। बट गुरु चरणों में यही विनती है कि जिस तरह आप पर आपके गुरु की कृपा सदैव बनी रही, आपके सभी शिष्यों पर, हम पर आपकी गुरु कृपा, आपकी कृपा सदा बनी रहे, आपकी कृपा पात्र बने रहे, और हमारा भी निर्विघ्न अंतिम समय में गुरु चरणों में, प्रभु शरण में समाधि मरण संपन्न हो, यही आपके चरणों में भावना है। जय बोलो पट्टाचार्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। मिलती न किनारे श्रीमान चंद्रकला जी, हर्षवर्धन जी शाह परिवार सागर में मिलती न किनारे, आ जाओ मेरे गुरुवर हम तेरे सहारे, संसार के सागर में मिलते न किनारे, आ जाओ मेरे गुरुवर हम तेरे सहारे। शास्त्र पेट करेंगे। राहों के अंधेरों में पथ दिखाती माँ, फूलों की कलियों जैसे खिलना सिखाती माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, ओ कितनी साची। ओम ह्रीं श्रीं आचार्य भगवान श्री चतुर्थ पट्टाधीश वासनी शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन संकमलेभ्यो जिनवाणी उपकरण समर्पयामि। आएंगे गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। आजा 15वें पट्टाचार्य पदार्थ दिवस पर अर्घ्य चढ़ाएंगे। हाँ भाई, अर्घ्य लेंगे, अर्घ्य लीजिए। सुनील सागर की दुनिया दीवानी, मिश्री की जैसी इनकी है वाणी, पीछे का मंडल इनकी निशानी, चरणों में झुकती दुनिया ये सारी, अठकर्म राशि की दान है तू अष्टक चरणों में अर्पित है, चिर वंदित अष्ट प्रवचन की माताएं तुझ में विकसित है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान जोसना सतत वही हम शिष्यों की कल्याण है तू आशीष आपका नित्य रहे। ओम ह्रीं श्रीं परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वासनी शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमले जलादि संपूर्ण अर्घ मार्गम निर्पामते। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज के देव ऋषभ देव भगवान की जोर से बोलो। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, और आज जिनके कृपा की बादल विशेष रूप से बरसे थे, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान सन्मति रत्न अभिक्षण ज्ञान रूप की प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी गौर सुनील सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। निराश मत होना, किसी पर्याय में तेरा भी नाम बन सकता है। निराश मत होना, किसी पर्याय में तेरा भी नाम बन सकता है। निगोद की यात्रा करने वाला जीव भी भगवान बन सकता है।
चार गति की यात्रा करने वाला जीव भी भगवान बन सकता है। और जिनका हम पंच कल्याणक महोत्सव मना रहे, वे ऋषभ देव भी इस अपार संसार में परिभ्रमण करते हुए, इस अपार संसार में शरण नाही प्रभु कोय, याते तुम पद भक्त को भक्ति सहाई होय। संसार के सागर में, सागर देखा आपने, यहां से सामने दिख रहा है, और अभी 500-700 मीटर जाकर के आए। संसार के सागर में मिलते ना किनारे हैं, ओ मेरे प्रभु आओ हम तेरे सहारे। प्रभु के सहारे, गुरु के आज हम भगवान कहते हैं, जो सिद्ध शिला पर शुद्ध रूप में विराजित है। वो भी तो कभी संसारी थे। और महापुराण जैसे शास्त्र उठा के देखो तो 10 भावों का वर्णन मिलता है। और पहले नंबर का जो 10 भाव में सबसे पहला वहां उल्लेख मिलता है, वो जय वर्मा राजकुमार है। गजब की बात यह है कि जय वर्मा बड़े भाई है, जबकि राजा राज्य दे देते हैं छोटे भाई को। क्यों? छोटे भाई चतुर थे, बुद्धिमान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन किसी उदय से बड़े भाई कमजोर थे। जय वर्मा को राज नहीं मिला, अक्सर कर परेशान रहते, अक्सर कर परेशान रहते। कितना बड़ा अपमान लगता होगा, बड़े बेटे को राजा बनाए जाने की परंपरा हो और छोटे को बना दिया जाए। इसी उधेड़ वन में आत्महत्या तक का विचार आ गया, लेकिन कुछ अच्छे संयोग मिले और उन्होंने थोड़ा सा तप त्याग किया, अपने आप को संभाला। आयु तो सबकी पूरी होती है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, चाहे राजा महाराजा हों, उनकी भी आयु पूरी हुई। और उन तपस्वी को आयु पूरे होते होते भी मन में एक विकल्प बना रहा कि मुझे ऐसा राज करना चाहिए था, मुझे राज मिलना चाहिए था। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा राज मिले और मैं ऐसा शक्तिशाली राजा बनूं। तप का फल पकता जरूर है। और उस भाव के बाद वो बने महाराजा महाबल। आयु पूरी हुई, महान सम्राट के यहां जन्म लिया, अच्छे संस्कार और शिक्षा और शक्ति और अनेक गुणों से संपन्न होने के बाद वो अपने पिता के बाद महाराजा महाबल बने। महाबल का नाम ही महाबल था। पिछले भाव की कामनाएं इस भाव में पूरी हो रही हैं, यानी इन्हीं भावों से, इन्हीं भावों से, इन्हीं संस्कारों से संसार चलता है। किसी आयु बंध के अवसर पर हमने कल्पना की होगी कि ऐसा जैन कुल मिले, पुण्य सत्ता में होगा, मिल गया। नहीं तो कितने बार यह जीव निकट आकर के भी दूर चला जाता है। अभी सागर के तट पर बैठे थे और स्वाध्याय में एक बात निकल पड़ी कि अगर चक्षु ना हो और इस समुद्र में कोई गिर जाए, धुंधला दिखता हो और समुद्र में कोई गिर जाए, जहाज से गिर जाए, 150 मीटर दूर कोई पटक दे, अब हाथ पांव पटक के वो किनारे तक भी आ जाए, सिर्फ 1-2 हाथ दूर रहने के बाद गफलत में पड़ जाएगा कि पता नहीं इतना तैर के आए हैं, अब कितनी दूर जाना है।
हो सकता है रास्ता दूसरे तरफ हो और पीछे मुड़ जाए तो उसकी जो 50-100 मीटर की यात्रा है अब हजारों किलोमीटर में बढ़ जाएगी, सैकड़ों किलोमीटर में बदल जाएगी और गोते खा करके अंततः मरना होगा। जीव को भव भाव में ऐसे ही मौके मिले, किनारे तक आ गया, जिन धर्म के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन पता नहीं सच्चा है कि झूठा है। यहां तो भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान के पास ही कुछ नहीं है, उन भगवान के पास सब कुछ है, वहां चलते हैं और ऐसे कितने बार संसार के गोते ही खाए। यानी जहां होता है वहां दिखता नहीं और जहां दिखता है वहां होता नहीं। और जो इतना समझ जाए, समझ लो वही सबसे ज्यादा ज्ञानी है। जो इस बात को समझ जाए वो संसार में फिर कभी रोता नहीं। जिनके पास है इसका मतलब उन्हें और भी चाहिए है तो और भी चाहिए है। और जिनके पास कुछ नहीं है इसका मतलब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं है। वो इतने तृप्त हो गए, इतने आत्मोपलब्धि को प्राप्त हो गए कि उन्हें किसी चीज की परवाह, महाबल को परवाह थी तो पुण्य से मिल भी गई सत्ता, बरसों बरस राज करने लगे, लेकिन जो पिछले भाव में तत्व रुचि लग गई थी, जो धर्म की बातें सुहाने लगी थी, उसका परिणाम ये हुआ कि किसी अवसर पर वो धर्म चर्चा किया करते। अपने एक जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया। मंत्री और मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी। मंत्रियों की बातें सुन करके गफलत में पड़ गए। ये संभिन्न मति अलग बात करता है, ये सतबुद्धि अलग बात करता है, ये सहस्त्रमति अलग बात करता है और ये सुबुद्धि कुछ अलग ही बोलता है। ये संभिन्न मति कहता है खाओ पियो मस्त रहो महाराज, दुनिया और किसने क्या देखा, कौन आएगा कौन जाएगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, मर के कहां जाएगा, इसका कोई पता है आपको? नहीं ना। तो आप तो बस भोग विलास में मस्त रहो। ये सुंदर सुंदर रानियां हैं, खाने पीने की चीजें, बड़े बड़े महल हैं, आप तो आराम से रहो, टेंशन ही मत करो, क्योंकि ना तो जीने के पहले, इस जीवन के पहले कोई आत्मा था, न इसके बाद कोई आत्मा रहेगा। ऐसी बातें आज यही चलता है। विदेशों में क्या, भारत में भी ऐसे ही लोग होने लगे। केवल देह है, यही मैं हूं, आत्मा कुछ नहीं है, ना पहले था ना आगे होगा। देह मिट जाएगा तो आत्मा भी मिट जाएगा। देह बन गया था इसलिए आत्मा बन गया। राजा चक्कर में पड़ गया। यार कैसी बातें करता है। इतने में दूसरा मंत्री बोला कि महाराज सब कुछ क्षणिक है, हर चीज बदलने वाली है, परिवर्तन तो संसार का स्वभाव है। आप तो जिस चीज में मस्त हो उसी में मस्त रहो, जो अच्छा लगता है वो करो। क्यों? करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और। ज्ञानी उल्टे उल्टे दोस्त मिल जाते हैं। बोले क्या हुआ? बोतल का पानी हाँ, जौ का पानी तो है, महुए का पानी तो है, फलों का रस ही तो है, पी लो। हाँ? छान के पी लो। इतना उबल उबल करके आता है, भाप बन के आता है कि तो कीटाणु रहित है, पी लो। लेकिन उसका कीटाणु एक बार दिमाग को लग जाता है तो इंसान बर्बाद हो जाता है। असंख्य जीवों की हिंसा होती है शराब बनने में। कोका कोला जैसी चीजें भी नुकसानदायक ही हैं। समझदार लोग तो पानी भी बोतल से ही नहीं पीते हैं। जितना उलझा दिया। इतने में दूसरा और आया, कूटस्थवादी सांख्यमती। वो कहने लगा महाराज क्या चिंता करते हो, आत्मा तो हमेशा शुद्ध ही है, आत्मा का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता है। जो कुछ परिवर्तन होता है वो प्रकृति में होता है।
बाजों की आवाज कहां से आ रही? देख, जब जरूरत होती है तब बाजे वाले गायब रहते और अभी बिना मतलब के बज रहे। ऐसे ही होता है संसार में। अब जब जो चाहते हो तब मिलता नहीं है। बोले जब दांत थे तब चने नहीं, और जब चने मिले तो अब नकली दांतों से चबाने दाओगे मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए जब तक क्षमता है तब तक समझ लो, पुरुषार्थ कर लो। यानी चक्कर में पड़ गए। ये तीसरा तो और ही अलग बात कहता है। बोले महाराज आत्मा तो मैला होता ही नहीं, आत्मा में तो आज तक कोई दोष लगा ही नहीं। आत्मा तो आहा हा हा हा। ज्ञानी ऐसा नहीं है। जब शुद्ध द्रव्यार्थ नय की तरफ से देखते हैं तब बात सच्ची है कि कोई दोष नहीं लगा, कोई कलंक नहीं लगा, कोई कसाय नहीं है, कोई विकार नहीं है। लेकिन जब हम उसकी वर्तमान दशाओं को, कर्माविष्ट दशा को देखते हैं, पर्याय आर्थिक नय से, अशुद्ध निश्चय नय से विचार करते हैं, तो ये सब कुछ जिम्मेदारी आत्मा की ही है। भैया तेरे ही में लगा है। लेकिन वो संख्यमती तो कहता है कि आत्मा तो कभी मैला हुआ ही नहीं। विवक्षा समझना। समय सार भी कहता है कि आत्मा तो कभी मैला हुआ नहीं, लेकिन अंततः आचार्य एक विवक्षा रख देते हैं, इसको ऐसे समझो, ऐसे कभी मैला नहीं हुआ। अब ऐसे समझो कि ऐसे ही मैला हो रखा है। अब जब मैला हो रखा है तो इसको धोने के तरीके सीखो, साफ होने के तरीके समझो। सागर तट पर अभी 15 नंबर की गाथा पर अच्छा मंथन हुआ। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नीदम अविशेष मसंजुत्तम तम शुद्धनयम विजाने। 14-15 नंबर की गाथा है। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम अविशेषम अपदेश संत मंजम पश्यति जिन शासनम सब्बम। ऐसे अपने आत्मा स्वरूप को देखो, जानो। अब देखो तो इसमें भी वही बात कही कि शुद्ध आत्मा, शुद्ध पुरुष कि वो छे, आत्मा की वो छे। अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम। जो पश्यति, आ रीते जो आत्मा ने देख तो जीव आत्म तत्व ने प्राप्त करतो। પોતે જ આત્મા છે ને પોતાને જ ખબર નથી। પોતાની ખબર છે, પોતાની આત્માની ખબર નથી। દાદાને પોતાની ખબર છે, પોતાની આત્માની ખબર પડતી જ નથી। બરોબર છે ને? અહીં દાદા બેસ્યા છે અને समझो ज्ञानी। जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेष मसंजुत्तम। अगर सर्वथा शुद्ध ही है तो समझाया किसको जा रहा है, समझाया क्यों जा रहा है? महाराज महाबल चिंता में पड़ गए। अगर शुद्ध ही है तो ये आदमी समझा क्यों रहा है कि पुरुष शुद्ध है और प्रकृति अशुद्ध हो रही है? तभी सुबुद्धि मंत्री ने कहा, महाराज ये लोग जो कह रहे हैं ये इनकी मान्यता है, लेकिन आप वस्तु व्यवस्था को समझो। आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही कर्मों का कर्ता होता है, आत्मा ही आश्रव बंध करके कर्मों को करता है, और संसार दशा में आत्मा ही अपने कर्म फलों का भोक्ता होता है। यही आत्मा वस्तु व्यवस्था को समझ करके
कर्म और नो कर्म की विचित्र परिणति को समझ करके जब स्वरूप स्थित होता है तो सब कर्मों से खत्म हो करके संबर नजरा करके मोक्ष प्राप्त करता है। यही आत्मा संसारी और यही आत्मा निर्विकारी हो तो सिद्ध हो जाता है। यानी समझो केवी रीते आत्मा सिद्ध थाय थसे आप आत्मा चिंतन करो। थई जैसे आत्मा तमारो आत्मा पण भगवान थई जैसे बनी जैसे पण केवी रीते आ रीति तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ने सांग कही छे, शास्त्रों में कही छे। सौभाग्यशाली हो। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि महाराज आत्मा शाश्वत है, पहला भी आपका कोई जन्म था, अभी भी आपका जन्म जीवन है, आगे भी होगा। आप भोग विलास के चक्कर में मत पड़ो, आप थोड़ा धर्म ध्यान करो, आत्म बुद्धि जगाओ, स्वरूप को पहचानो। तो राजा साहब को बात अच्छी लगी, लेकिन चार में से किसकी बात पर भरोसा करें। दूसरे दिन सुबुद्धि मंत्री विद्याधर थे, महाबल भी विद्याधर राजा थे। विद्या के बल पर सुमेरु के तीर्थ की वंदना करने को गए और जिनालयों की वंदना के बाद देखा कि मुनिराज विराजमान है। मुनिराज को साष्टांग वंदन किया और जो कल से विकल्प चल रहा था निवेदन किया, भगवान बताइए हमारे महाराज जो हैं सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? जो हमारे महाबल महाराज है इनका क्या होगा? यानी खड्डे में खिराने वाले 1000 मिल जाएंगे, खड्डे से निकालने वाले 4 मिलना भी मुश्किल होता। दोस्त बना करके दोजख में ढकेलने वाले लोग, दोजख मतलब नरक की यात्रा। मुनिराज ने कहा कि मंत्रीवर आपके महाराज भव्य हैं, निकट भविष्य में वो तीर्थंकर भी बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, लेकिन भगवान अब मैं उन्हें किस ढंग से संबोधित करूं को वो सन्मार्ग पर लगे। अभी तो इसी में कि कुछ भी नहीं होता है, खाओ पियो मस्त रहो, भोग भोगो, दुनिया तप त्याग क्या चीज है। उन्होंने कहा एक बात है, आज तुम्हारे महाराज ने 2 सपने देखे हैं। मंत्री को तो मुनि पर श्रद्धा है, गुरु ज्ञानी है, भगवान बताइए आज तुम्हारे महाराज महाबल ने 2 सपने देखे। एक सपना देखा कि 3 लोग मिलकर के उन्हें कीचड़ में धकेल रहे हैं, कीचड़ में पटक दिया, और तभी एक चौथा आया, उसने उन्हें बहुत ही परिश्रम पूर्वक बाहर निकाला। वो 3 मंत्री हैं, वो चौथे आप हो। और दूसरा सपना निकाल करके स्नान करा करके उनको व्यवस्थित आसन पर विराजमान किया, और उनने एक सपना इसके साथ और देखा। क्या देखा? कल्प वृक्ष मुरझा रहा है, सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि उनका जीवन ज्यादा नहीं बचा है, महीने भर जितना भी उनका समय नहीं है। ये दोनों सपने और दोनों सपनों का फल आप उन्हें जाते ही बता दीजिए, वो आप पर विश्वास करने लग जाएंगे और उनका जीवन बदल जाएगा। मंत्री ने तुरंत दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और रवाना हो गए। जाकर के सीधे सभा में पहुंचे, सीधे राजा साहब के पास पहुंचे
और कहा, महाराज आज चेहरे पर को मिलानता दिख रही है, शायद नींद नहीं आई, शायद सपने देखे हैं। और आपने जो सपने देखे हैं मैं आपको बता दूं कि पहला सपना आपने ये देखा है, कीचड़ के गड्ढे में धकेल दिया गया है। और दूसरा सपना ये देखा है कि सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। दोनों का अर्थ ये है, इन मंत्रियों ने आपको कुमार्ग पर धकेल दिया और चौथे सुबुद्धि मंत्री ने आपको सन्मार्ग बताया है। राजा की आंखें खुल गईं। मेरा सपना मैं किसी को बोला भी नहीं, इसे कैसे मालूम पड़ा? मंत्री श्री, आपको ये सब कैसे मालूम पड़ा? उनने कहा, सुमेरु की यात्रा पर मुनिराज के दर्शन हुए, अवधि ज्ञानी मुनिराज से मुझे ये सब मालूम पड़ा। तो दूसरे सपने का फल भी बताओ। महाराज घबरा नहीं जाना, लेकिन दूसरे सपने का फल हुआ आयुष्य पूर्णता की ओर है। धर्म ध्यान करो, संलेखना स्वीकार करो। राजा को बात बिल्कुल समझ में आ गई और पूरा जीवन बदल गया। सूरज उदित होने के पहले की आभा जीवन में छा गई। सौभाग्यशालियों, महाबल राजा पिछले भाव में जो उनकी श्रीमती थी धनश्री, वह जीव भी किसी योग से निर्नामिका हुआ। महाबल राजा ने महान संलेखना समाधि मण साधा। इस समाधि मण में परिणाम सुधार लिए जाते हैं ज्ञानी, और परिणाम सुधरते हैं तो परिणाम सुधर जाता है। परिणाम शुद्ध होते हैं तो भाव भी बदल जाते हैं। स्वयं प्रभ नाम के वो जीव स्वर्ग में देवता हुआ, ललितांग उसका नाम हुआ, और उसकी देवी स्वयं प्रभा। ऐसे तो बहुत सारी देवियां थीं, लेकिन आखिरी पल्लियों में मिली हुई जो देवी थी, जिससे विशेष स्नेह पैदा हुआ, स्वयं प्रभा। बरसों बरस ऐसे ही बीतते चले जाते हैं। कैसे जीवन चलते हैं, कैसे जीवन बदलते हैं। महापुराण देखो, जिस समय ये जीव जय वर्मा था, श्रेयांश का जीव धनश्री था, उसी समय भरत का जीव अति गृद्ध राजा था, उस पर्याय से नरक गया। उसी समय बाहुबली का जीव प्रीति राजा का सेनापति था। उसी समय प्रीति राजा का मंत्री वृषभ सेन मंत्री थे। प्रीति राजा के पुरोहित अनंत विजय, अनंत वीर उस समय पुरोहित थे। दूसरे भाव में ये सभी जीव, जो भरत का जीव था वो तो शेर बना, लेकिन बाकी बाहुबली, वृषभ सेन, अनंत वीर्य का जीव भोग भूमि में गया। और जब ये ललितांग बने ऋषभ देव का जीव महाबल के बाद, तो निर्नामिका का जीव श्रेयांश राजा का जीव स्वयं प्रभा बना। फिर भरत का जीव शेर की पर्याय त्याग करके दिवाकर देव बना। बाहुबली प्रभाकर देव बने। प्रीति राजा के मंत्री कनक प्रभदेव बने। अनंत वीर जो थे होने वाले वो प्रभंजन देव बने। और इस तरह इनके भाव ऐसे निखरते गए आगे। तीसरे भाव में जो स्वर्ग का देव था ललितांग,
वो भोग भोग करके चय करके वहां से च्युत हो करके राजा वज्रजंघ बने। महान प्रतापी राजा वज्रजंघ। और यहां वो जो पिछले भाव का जीव था ना श्रीमती का, वो बना स्वयं प्रभा का जीव, यहां आके श्रीमती बना। और वज्रजंघ और श्रीमती का संयोग कैसे बैठा? पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। वो कभी कभी एक ऐड पढ़ने में आता ना, बोले स्वर्ग तो जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं, हम तो उन्हें सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। ये मैरिज ब्यूरो वालों, जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं, यहां हम तो सिर्फ और मिला करके बीच में पैसा कमाते हैं। अब ऊपर से बन के आई है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या करें, संन्या संसारी मोही कुछ ना कुछ उठा पटक तो करते ही रहते हैं। यानी यहां पर दोनों का योग संयोग बना। वज्रजंघ राजा, श्रीमती उनकी महारानी बनी। भरत का जीव मतिबर नाम का मंत्री बना। बाहुबली का जीव सेनापति बना। रसव सेन का जीव पुरोहित बना। अनंत वीर्य का जीव नगर सेठ बना। कैसे जुड़ते जाते हैं धर्मात्मा। आज ये सब मिलकर के बैठे हैं ना, पूजा विधान कर रहे हैं। ये जीव कभी एक जगह इकट्ठे होंगे पुण्य के प्रताप से, तो एक ही परिवार में बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे। जिस भाव में इनने आहार दिया, राजा श्री वज्रजंघ श्रीमती महारानी के साथ जाते हैं ससुराल। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती ससुर जी ने दीक्षा ले ली और सासू जी का पत्र आया कि महाराज के साथ साथ उनके सभी पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली। अंततः वो एक छोटे से नाती को राज दे करके गए हैं। ऐसा वैराग हुआ करता था, कैसा तत्व ज्ञान होता था जीवों को। अब इस छोटे से नाती के लिए, इस बालक के लिए राजा लोग धमकाने लगे हैं, वज्रजंघ आप पधारो, आप शक्तिशाली हैं और इसके राज्य को स्थिर करो। धमकाने वालों को अकल ठिकाने लगाओ। वज्रजंघ ने कहा जरूरी काम है। और उस रास्ते में चलते चलते पहुंच गए। सब व्यवस्था बिठा दी, सारे राजा महाराजाओं को समझा दिया कि बालक नहीं है, इसके पालक हम बैठे हैं। अगर किसी ने भी गलत आचार विचार व्यवहार किया तो ऐसे रिश्तेदार भी कहां मिलते हैं। अगर किसी बच्ची के माता पिता पिताजी गुजर जाएं तो कई लोग तो संपत्तियां कैसे हत्या ली जाएं। इस बहू का पति बेटा बचा नहीं तो अब इसकी भी हिस्सा अपन कैसे मार लें। ऐसे लोग मिलते हैं। उसके हिस्से को सुव्यवस्थित कर दिया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको समझ दे करके और उसका गार्जियन बना जाए, संरक्षक बना जाए। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। और कुछ बनने का नाटक करें कि हम तुम्हारे रक्षक हैं, तो भी कुछ ना कुछ उसमें से खाने की चेष्टा रखेंगे। सम्राट वज्रजंघ शुरू से शक्तिशाली और समझदार थे। उन्होंने कहा बेटे चिंता मत करो, राज करो, कभी कोई समस्या खड़ी हो तो फिर एक दूत को भेजो हमारे पास। और वापस आ रहे थे सब व्यवस्थित करके, सारे पार्षदों को, सारे उनके सहयोगी राजाओं को, सामंतों को सभा में समझा करके वापस आ रहे थे। वापस आ रहे थे तो ऐसे ही अनायास विचार आया। श्रीमती ने कहा कि भगवान, श्रीमती ने कहा कि स्वामिन, मेरी इच्छा हो रही है कि आज हम तभी भोजन करें जब मुनियों को आहार दें। कितने दिन हो गए मुनियों का पड़गाहन नहीं हुआ। राजा ने कहा कि जंगल में मुनिराज। श्रीमती ने कहा कि अपना कोई भाग्य होगा तो आ जाएंगे।
रसोई शुद्ध तैयार है। और कहते हैं कि भाव बने तो भगवान भी आकाश से उतर आते हैं। तभी अचानक से सूरज जैसा एक गोला दिखा। अरे सूरज तो पहले उग चुका, ये सूरज कहां से आया? अभी सागर के किनारे सनराइज देख रहे थे। देख क्या रहे थे? बैठे थे, भक्ति पाठ चल रहा था। शुद्धि के निमित्त से उधर गए, अच्छा स्थान दिखा तो वहीं बैठ के लाल लाल सोने का गोला। अरे सूरज तो पहले उग चुका, ये कहां से आ रहा है सूरज एक और? सब पार्षद वगैरह देखने लगे, खड़े हो गए। देखा कि पास आते आते वो है एक सूरज दो रूप में बट गया। कभी दूर से देखो तो चौकोर लाइट भी अपन को गोल दिखाई देती है, दो तेज में बट गया। और पास आते आते देखा कि ये तो मुनिराज हैं। इधर सूरज का रिफ्लेक्शन इनके ऊपर पड़ रहा था। पहले ही इतने सुंदर हैं कि इनकी चमक सूरज की चमक के कारण से ऐसे मालूम पड़ने लगी। पड़गाहन किया, ओ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञानी, भीड़ नहीं लगाई जाती है पड़गाहन में। व्यवस्थित खड़े हो, दूर दूर खड़े हो, अपने द्वार पर खड़े हो। द्वार पर नहीं खड़े हैं, एक साथ खड़े होना है तो उसमें भी अपना अपना अंतर रखो और अपनी जगह पर खड़े होके नमोस्तु नमोस्तु करो। कबड्डी कबड्डी मत करो। हम तो सोच रहे थे कि इस जंगल में आकर के शांति से आहार होगा, कम से कम लोग रहेंगे। यहां भी हर रोज 100-125 लोग तो आहार को पहुंच ही जाते हैं। ताली बजा रहे, आप काहे के लिए बजा रहे? अनुमोदना, आप श्रावक हो तो आप आहार दान वालों की अनुमोदना कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ विवेक और रख लिया जाए ना, तो क्यों किसी मुनि का अंतराय हो, क्यों शोर शराबा हो? विवेक, इनको हम देख लेते हैं, इन्हें हम पड़गाहन करते हैं, इनका हम शोधन करते हैं। भली भांति पड़गाहन हुआ, परिक्रमा हुई। बहुत स्वामिन मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। भोजनशाला तो क्या हो, जंगल है। लोग घबरा जाते हैं। शहर में मुनि महाराज आते हैं तो ही घबरा जाते हैं। अरे रे रे, चौका कौन लगाएगा, क्या होगा? इतने ढीले क्यों बन गए हो? जरा सी भी शुद्धि हो जीवन में तो कोई भारी उठापटक करने की जरूरत नहीं होती है। वहां शुद्ध प्राशुक जल है, जंगल के फल फूल हैं, और चूंकि वो सम्राट हैं इसलिए और भी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन केवल इतना भी हो, श्री राम लक्ष्मण सीता का प्रसंग आता ना कि राम सीता ने भी जंगल में आहार दिया था। क्या था जंगल में? कोई यहां पर चावल दाल सब गैस चूल्हा लेके गए थे क्या? वो ही होंगे जंगल के फल, झरनों का प्राशक पानी। उसमें मुनिराज भी तृप्त हो गए, वो भी प्रसन्न हो गए। कौन सी थाली कटोरियां थी उनके पास? एक बोरा भर बर्तन लेके चलते थे क्या? देख लो, करने का मन हो, श्रावकत्व जीवन में हो तो कुछ भी कठिन नहीं होता है। तो श्रावकत्व गायब हो गया, भाई इतना करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो आप पड़गाहन कभी नहीं कर सकते। पड़गाहन करने का मन है तो आप दुक्के इक्के दुक्के भी घर में हैं तो भी साधु के चरण पड़ सकते हैं। और अगर आपका जुड़ाव नहीं है, उस तरह का भाव नहीं है, तो बड़ा कुटुंब परिवार हो तो भी साधु के चरण नहीं पड़ेंगे। आप कुछ करेंगे ही नहीं, पड़गाहन खड़े ही नहीं होगा। कैसे होगा? कौन करेगा? कहां से आएगा? सिंपल सोचो, सिंपल करो। हो गया, आ गए मुनिराज। क्योंकि मुनिराजों का विकल्प ही ये था कि जंगल में कोई पड़गाहन करे तो आहार करे, और जंगल में पड़गाहन हो गया तो आहार भी हो गया। आहार के बाद श्रीमती ने कहा, भगवान
आप दोनों को देख करके मेरे मन में बहुत प्रीति क्यों आ रही है। मातृशक्ति में ऐसे ही प्यार होता है, वात्सल्य ज्यादा होता है। फिर भी तो मुनिराजों ने कहा कि हे माते, आपके अनेक पुत्रों ने दीक्षा ली, उन पुत्रों में हम आपके युगल पुत्र हैं, और तब करते करते हमें अनेक तरह की रिद्धियां हुई हैं, और उनने ओहो हमारे पुत्रों ने दीक्षा तो ली है, और योग संयोग देखो कि हमारे पुत्रों का आहार ही आज अचानक से हमारे ही द्वारा संपन्न होगा। इतने बदल गए कि पहचान में नहीं आ रहे। तप के तेज से ऐसे चमक पड़े, धन्य हो। ये प्रसंग जुड़ा है ऋषभ देव के आहार से, जिस पर चर्चा कल होगी। ऐसे वज्रजंग श्रीमती ने आहार दिया और घर वापस पहुंच गए। यानी विचार करना, भोगों की सामग्री मौत का भी कारण बन जाती है। हवाई जहाज की यात्रा हवा में ही गायब होने का कारण बन जाती है। समुद्र की पोत यात्रा मजे के लिए की जाए और कभी वो मजा सजा में बदल जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे ऊपर के ऊपर जाने वाले भी उदाहरण अपने पास। ढेर सारी सामग्री, भोजन अच्छे अच्छे चाइनीज खा गए, पंजाबी डिशेस खा गए, जो कुछ मिला सब खा गए, फूड पॉइजन हो गया और बेमौत मारे गए। आजकल आम चीज हो गई फूड पॉइजन। ज्यादा खा लिया जाए, गलत खा लिया जाए, बासा खा ली जाए, डिब्बा बंद खा लिया जाए, और कभी नॉन वेज जैसा कुछ पहुंच गया धोखे से तो मौत का तक कारण बन जाता है। शराब से मरने वाले की अखबारों पढ़ लो आप, जहरीली शराब से इतने मरे उतने मरे। भोग सामग्री मौत का कारण बन जाती है। अभी वो किस्सा, शादी करी, हनुमान पर गए, क्या बोलते हैं, जो भी है, हैं? उत्तराखंड तक पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए। वो इंदौर वाला किस्सा है। क्या जरूरत थी, अच्छा खासा आदमी अपना काम कर रहा था, तेरे को जाना था गड्ढे में तो जाओ, लेकिन इतना कपट भोग। और उसने भी समझा शादी हो रही है, उसके पता कि मेरी मौत की तैयारी हो रही। लाश ढूंढने में पुलिस को पसीना आ गया, बरस महीनों लग गए, दिनों बीत गए। भोग की सामग्री मौत का कारण बन सकती है। इसलिए प्रभु समझाते हैं, मुनिराज समझाते हैं, भोगी मत बनो। और कभी अगर ग्रस्त हो और भोग जरूर मालूम पड़ते हैं तो इतना तो निश्चय करो कि आसक्त मत बनो कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये खाए बिना नहीं जीऊंगा। इतने पागल तो मत बनो। एक कंट्रोल, एक ब्रेक, एक नियम तो हो। रात्रि में नहीं खाना है मुझे नॉन वेज लिखा हो वहां पांव नहीं रखना है, कुछ कंट्रोल तो हो। पैकेट बंद नहीं खाना है, मुझे पल रहना है इस पैकेट में है क्या क्या मिला, क्या क्या है। अगर ई नंबर से मुझे बराबर समझ में आता है तो मैं उस चीज का उपयोग कर सकता हूं, वरना ना समझ में आएगा तो अज्ञात वस्तु नहीं खाना है, तो बच भी जाओ। यही हुआ महाराज वज्रजंग के साथ। पहुंच गए, सब चीजें हो गई, राजपाट चलने लगा, लेकिन एक दिन धूपदान, सुगंध होना, और सुगंध के लिए जलाए गए धूपदान। गोखले बंद करे हुए थे, खिड़कियां सारी बंद थीं। राजा महाराजा महारानी विश्राम पर गए और वह सुगंध के लिए किया गया धुआं
उनकी मौत का। घटनाएं बनती ना, ठंड में सिगड़ी जला के सो गए और भगवान को प्यारे हो गए। भोग सामग्री मौत का भी कारण बन जाती है। क्या खराबी थी? सुगंधित धुआं था, बढ़िया गंध आ रही थी, मच्छर बाहर भाग गए थे, लेकिन कमी क्या करी? गोखले बंद थे, खिड़कियां बंद थीं और वो विश्राम में चले गए। धुआं इतना भर गया कि भी नाक से मुख से आंतों तक शरीर में फैल गया जहरीला धुआं। और जब धुएं की गुंग से बेहोशी टाइप की आ गई, जब तक कुछ ख्याल आए, सोने में तो ख्याल ही नहीं आता, जागने में तो घुटने लगता है कि भाई धुआं नहीं जग रहा, मुझको नहीं जम रहा, मुझे बाहर जाना है। अब नींद में ही चलते गए और हमेशा के लिए सो गए। कौन? ये तो सत्कर्म थे। मुनि राजों के आहार दान के कारण से उनने भोग भूमि के जीव की आयु बांध ली थी। उन्होंने बोलते दान के फल से जीव भोग भूमियां बन जाते हैं। भोग भूमि में जन्म हुआ, भोग भूमि में बज्ररंग और श्रीमती। पुण्य का फल तो मिलता है और वह भोग भूमि आके मनुष्य बन गए, आर्या बन गए, आर्या बन गए। वहां सिर्फ दो ही नाम चलते हैं, एक तो आर्य कहलाते हैं, दूसरे आर्या कहलाते हैं। और उस जीवन के भोगों को भोगते हुए, भोग भूमि का मतलब ही होता है भोग ही भोग, भोग ही भोग, भोगों को भोगते भोगते जीवन जाने लगा, जीवन पूरा हो गया। पिछले जन्म के जो जीव थे, सुबुद्धि मंत्री, वो मुनि बन के संबोधन के लिए पधारे। पिछले भाव के पुत्र के जीव जब वो आर्य थे, भोग भूमि में उनको संबोधन के लिए पधारे, सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। सुबुद्धि नाम के जो जीव थे वो मुनि बन के मोक्ष सिधारे। यानी विचार करना, कभी पुराण शास्त्रों का भी अभ्यास करो तो भव भवांतर का बोध हो, आत्म तत्व का बोध हो, और आत्म तत्व का बोध हो तो आत्म तत्व की शोध हो, और जब आत्म तत्व की शोध हो तो प्रतिबोध हो, कल्याण हो। हम सब इस कल्याण के मार्ग पर चलते रहें और निज शुद्धात्म तत्व को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की।